बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकेंड ईयर की क्लास में हैं। चैप्टर नंबर 15 को उसी तरीके से हमने स्टार्ट किया हुआ है और टॉपिक हमारा जारी है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज का जो है लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, इससे पहले स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉसिल फ्यूल को, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, उसी टॉपिक को यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो सोर्स, दैट इज बेसिकली प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री। प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। तो याद रखें, यहाँ पे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री एंड व्हाट इज मीन बाय सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्या होती है, या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सिंथेटिक प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो याद रखें, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के हवाले से, यानी जो है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्या है, सो द कंपाउंड्स यानी कौन से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वो कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड जिसको हम हासिल कर सकते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। और नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज मस्ट बी प्लांट्स। सो हमारे पास इस किस्म के कंपाउंड जिनको हम लोग हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज मीन प्लांट से, दैट इज बेसिकली टर्म्ड इज व्हाट, दे आर बेसिकली टर्म्ड इज नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो याद रखिए, इनका जो नाम होगा इन कंपाउंड्स का, ये कहलाएंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब यही नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लेट सपोज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज रिलेवेंट टू टेक्सोल। अब टेक्सोल क्या है, टेक्सोल जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टेक्सोल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द ईव ट्री से हम लोग इसको हासिल करते हैं। और यहाँ पे यही टेक्सोल जो है, इसको फिर फर्दर हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन एंटी कैंसर ड्रग। सो अब यही एंटी कैंसर ड्रग अगर जो है हम लोग इसको जो है एज ए कंपाउंड लें, कंसिडर करें, तो इसको हम लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं, नेचुरल केमिस्ट्री से, या नेचुरल जो है यहाँ पे हमारे पास जो सोर्सेज जो है मौजूद हैं, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज प्लांट्स। सो एक ट्री है ये ट्री, जिससे हम लोग टेक्सोल जो है इसको हासिल कर सकते हैं। और एंटी कैंसर ड्रग जो है, जिसको ज्यादातर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं टेक्सोल। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल हुआ कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिनको हम लोग प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। अब यही टेक्सोल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के दोस कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट। तो यही टेक्सोल अब हमारे पास रिजल्ट में क्या बना, एक नेचुरल प्रोडक्ट बना। अब ये नेचुरल प्रोडक्ट जो है, अगर हम इसकी स्टडी को डिस्कस करेंगे, दैट स्टडी विल बी टर्म्ड एज नेचुरल प्रोडक्ट chemistry. This will be termed as natural product chemistry. ये क्या कहलाएगी, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री कहलाएगी। अपने साथ जहन में रखना कि ये नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री होती है। अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल द सेकंड वन इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज मीन बाय सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट जो है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सिंथेटिक प्रोडक्ट केमिस्ट्री। अब उसके लिए रिजल्ट ये है कि दोस कंपाउंड, अगर अब यहां पे इनको डिफाइन करने चले, तो हम लोग कह सकते हैं द कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो द कंपाउंड्स मीन ऑर्गेनिक विच आर या विच कैन बी सिंथेसाइज्ड, जिनको हम लोग यहां पे सिंथेसाइज कर सकते हैं in a lab is called, या कंपाउंड्स हैं तो are called synthetic
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये अपने साथ नोट करेंगे कि द कंपाउंड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अ लैब, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अब इसके एग्जांपल यहाँ पे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरा इसकी स्टडी को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने कहा कि वो कंपाउंड जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी स्टडी कहलाती है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। सो वो कंपाउंड जो सिंथेटिकली हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स स्टडी is called as synthetic organic chemistry. Synthetic organic chemistry, this is the difference between these two types of chemistry, the natural product chemistry and synthetic product chemistry. ठीक, अब यहाँ पे इस synthetic कंपाउंड जो है या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास दो किस्म की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड्स which can be synthesized in a lab. The one is basically termed as are the process through which we can synthesize them. They are basically, there are two types of processes. The one is termed as partial synthesis and the other is called as total synthesis. Total synthesis. How many types of natural या भी जो है synthetic organic compound या synthetic processes are there? So there are two types of processes through which we can synthesize the organic compound within a lab, and the study is called as synthetic organic chemistry. Their names are partial synthesis and total synthesis. बहुत important point है, बहुत important जो है आपने इसको must याद रखना होगा। ठीक, अक्सर जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, दैट क्वेश्चन इज डिफाइन पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस। या तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिफाइन पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस, या फिर इसमें अक्सर क्वेश्चन ऐसे बनता है डिफाइन या सॉरी डिफरेंशिएट, डिफाइन तो हो गया, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस। ये अपने साथ जहन में रखेंगे कि इस किस्म के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं, दैट डिफाइन पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस और डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस। ठीक, आपको मैं एक एग्जांपल जो है वो देता हूं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एमसीक्यू जो है बाज़ औक़ात ऐसे आ जाता है, द क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ कार्बामेट फ्रॉम कार्बामेट इज डैश सिंथेसिस। ऑप्शन ए अक्सर जो है आ जाता है टोटल सिंथेसिस, ऑप्शन बी आ जाता है पार्शियल सिंथेसिस, ऑप्शन सी आ जाता है बोथ ऑफ दीज या बोथ आर पॉसिबल, और ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दीज। ठीक है, पेशावर में गर्मी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरा हाल। ठीक, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दैट सिंथेसिस ऑफ कार्बामेट फ्रॉम कार्बामेट इज डैश सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस, पार्शियल सिंथेसिस, बोथ आर पॉसिबल एंड नन ऑफ दीज। ठीक, इसमें से एक को मैं एज अ डस्टर यूज करूंगा और एक जो है मैं अपने लिए यूज करता हूँ पसीने के लिए, लेकिन इसमें गलती हम लोग ना करें, बस ये जरा आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है। अच्छा देखें, अब क्वेश्चन ये है कि सिंथेसिस ऑफ कार्बामेट, अब कार्बामेट क्या है और कार्बामेट क्या है। आप लोगों ने जो है प्रोसेस पढ़ा हुआ है फ्रेडरिक हूलर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या था, यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बामेट था या साइनेट, यहाँ पे अमोनियम साइनेट, कार्बामेट भी इसको कहते हैं या साइनेट भी कहते हैं।
NH4CNO। यहाँ पे चले मैं इसका जो है दोनों में फर्क ये है, ये यहाँ पे हुआ। अब NH4CNO जब उसको यहाँ पे फेडरिक हुल ने क्या किया था, हीटअप किया था, तो उसके रिजल्ट में उसके पास क्या बना था, यहाँ पे रिजल्ट में NH2 कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O एंड NH2 यानी क्या बना था, यूरिया की फॉर्मेशन हुई थी। अब ये प्रोसेस जो है आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है, इससे किसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये स्टेटमेंट है। ठीक, अब आपको क्लियर है, स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये क्या है, ये कार्बेमाइड है, यानी यूरिया कार्बेमाइड है, और ये जो है कार्बेमेट है, कार्बेमेट। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बेमेट या सिंथेसिस ऑफ कार्बेमाइड, synthesis of carbamide from carbamate is dash process, so the result will be total process, its option will be total process। ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये टोटल प्रोसेस क्यों है, ठीक, या टोटल सिंथेसिस क्यों कहलाता है, ये पार्शियल सिंथेसिस क्यों नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब आप देख लो, आपके पास ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये एक रिएक्टेंट है। सो अगर आपके पास कहीं पे कोई रिएक्टेंट मौजूद हो और आप उसी रिएक्टेंट को डायरेक्टली क्या कर लो, यहाँ पे डायरेक्टली जो है आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, यानी जो रिएक्टेंट जो है वो जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, और वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, यानी आपको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है कि आप उस रिएक्टेंट को बना लें, रिएक्टेंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक, और आप उसको क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो इनटू द प्रोडक्ट डायरेक्टली। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस बेसिकली टर्म्ड इज, दैट इज बेसिकली टर्म्ड इज टोटल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं ए को कन्वर्ट कर रहा हूं किस में, डी में। लेट सपोज मैंने ए लिया, अब ए क्या है, एक रिएक्टेंट है, क्या है, ये रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है, और डी क्या है, ये प्रोडक्ट है, डी क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब अगर जो है कहीं पे ऐसे हो कि ए मौजूद हो और डायरेक्ट आप उसको डी में कन्वर्ट कर दो, तो वो कहलाएगा टोटल सिंथेसिस, वो कहलाएगा टोटल सिंथेसिस। लेकिन अगर जो है ए नहीं है, ठीक, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे आपके पास है बी, क्या मौजूद है, बी मौजूद है, और एक जो है आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ये बी जो है आप इसको क्या कर सकते हो, ए में कन्वर्ट कर सकते हो, ए में कन्वर्ट कर सकते हो। सो पहले आपके पास बी है, अब रिएक्टेंट तो ए चाहिए आपको, ए नहीं है आपके पास, तो आपने क्या किया, होशियारी ये की कि बी को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, ए में, और फिर जो है आपके पास वो ए जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है डी में। दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय अनदर एडिशनल स्टेप, दैट टाइप ऑफ सिंथेसिस विल बी टर्म्ड इज पार्शियल सिंथेसिस। अब आप इसी टर्म को जो है क्या कर लो, इसी प्रोसेस को अपने अल्फाज में डिफाइन कर लो, आपका आंसर जो है उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक, पार्शियल सिंथेसिस क्या है, टोटल, दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ टोटल सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस, यानी टोटल सिंथेसिस क्या है, पार्शियल सिंथेसिस क्या है। सो टोटल सिंथेसिस अगर रिएक्टेंट मौजूद है, जैसे देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली द प्रोसेस, जहां पे आपके पास रिएक्टेंट मौजूद है उसको आपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है प्रोडक्ट में, दैट इज बेसिकली टर्म्ड इज टोटल सिंथेसिस। और अगर रिएक्टेंट नहीं है, आप क्या करो, पहले रिएक्टेंट जो है वो बना लें और फिर उसके बाद रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, सो दैट प्रोसेस विल बी टर्म्ड इज द पार्शियल सिंथेसिस। समझ में आ गई बात, चलिए जी अब आते हैं और यहां पे डिस्कस करते हैं दैट प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, बहुत ही आसान सा एक पैराग्राफ आपके बुक में है, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों ने ये याद रखनी है, ठीक है। बेंजाइल पेनिसिलिन जो है, इनको हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज एन एंटीबायोटिक जो है इसको यूज कर सकते हैं, एज एन एंटीबायोटिक इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इंसुलिन है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ हार्मोन जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अब ये बेंजाइल पेनिसिलिन या इंसुलिन या फॉर एग्जांपल पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट या रिनिन वगैरह, ये कुछ एग्जांपल जो है इस पैराग्राफ में आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि वहां पे इस किस्म के जो नाम गिवन है इनको आप लोगों ने हाईलाइट करना है और जो है एमसीक्यूज के लिए ये चीजें याद रखनी है। ठीक, इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एमसीक्यूज के थ्रू बनता है। लेट सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे तो जगह नहीं लेकिन चले मैं आपसे पूछ रहा हूं, फॉर एग्जांपल सीएसपी कीमोसेंसरी प्रोटीन, यहाँ पे तो इसका जिक्र नहीं है, मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये भी याद है कि ये आपके कोर्स में है। सीएसपी कीमोसेंसरी प्रोटीन इज
द प्रोडक्ट ऑफ डिश इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी एक नया फील्ड है, एक नया फील्ड है जिसमें हम लोग टेक्निक्स के जरिए, मशीनरी के जरिए, या जो है किसी भी जो है फॉर एग्जांपल मीन बायो जो है कोई हमारे पास इस तरीके से जो है वो पाथवे होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर ही मशीनरी में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो देयरफॉर दैट इज दे आर बेसिकली टर्म्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन तो बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसी इंसुलिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, एज ए हार्मोन जो है वो एक्ट कर सकता है, या जो है क्या है, रेनिन है, एंजाइम है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां तक जो है आपकी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लंबा सा टॉपिक है जिसमें आप लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो फिर आप लोगों ने स्टार्ट से लेके यहां तक क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन से जैसा मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया या एमसीक्यूज इसके सॉल्व करवाए या जिस तरह डिफरेंट जो है आपको मैं स्टार्ट से करवा रहा हूं किस किस्म के एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो ये सारी अपने साथ जो है वो चीजें नोट करते जाएं। थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं लास्ट में, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो फॉसिल फ्यूल थे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास क्या था, द फर्स्ट वन वाज द पेट्रोलियम। ठीक है, फॉसिल फ्यूल में जो है वहां पे जो है कोल था, पेट्रोलियम था और नेचुरल गैस था। ठीक, फिर उसके बाद हमने फर्दर जो है डिस्कस किया है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स को, ठीक, इसकी स्टडी को, या इसमें डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन, या जो है सेकंड हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो आ रहा है दैट इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो है दो टाइप्स ऑफ प्रोसेस हो सकती हैं, पार्शियल सिंथेसिस भी हो सकता है और टोटल सिंथेसिस भी हो सकता है। और लास्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप लोगों ने ये सारी चीजें याद रखनी है। आई होप जो है आप लोगों ने थोड़ा सा इसको सीखा होगा। तो इसमें से किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको बताने के लिए ये है कि आप इसी टॉपिक को कंप्लीट सही तरीके से डील कर लें, स्टडी कर लें, इसके अपने नोट्स बना लें, कहीं पे कोई मसला होगा फिर इसको इंशाल्लाह फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको एक बात और बता दूं कि ये मैं आपको सिर्फ जो एमसीक्यूज बता रहा हूँ ये सिर्फ जो है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, बाकी जो है इसमें एमसीक्यूज और भी बहुत सारे जो है बन रहे हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह लास्ट में जब ईटा का कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे जो है इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।